हेलो माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन फनगोन 150 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी, जो कि खुसूसी तौर पर फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके फ्लुकोनाजोल हैं और इस कैप्सूल का जेनरिक नाम एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक पैकेट में एक ही कैप्सूल होता है। सामी फार्मास्यूटिकल इसको तैयार करती है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिसिन के मुतल्लिक आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब मज़ीद तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन में ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन में ये होता है कि फ़ीमेल की विंजियाना में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज पानी खारिज होता है लकोरिया की सूरत में और विजियाना में खारिश भी होती है। तो ऐसी फीमेल के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है। इसके इस्तेमाल करने से ईस्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में वजाइना में से पानी डिस्चार्ज होता रहता है। तो ऐसी सूरत में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना बेहतरीन है। और इसके अलावा व्यूअर्स, रिंग वर्म के लिए फंगस कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, रिंग वर्म भी एक बीमारी है। इस बीमारी में ये होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में सुर्ख नुमा दायरे की शक्ल में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और उस इन्फेक्शन में खारिश भी होती रहती है। इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा व्यूअर्स, ओरल कैंडिडीज़ के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बीमारी में ये होता है कि ज़ुबान पर सफ़ेद किस्म की ओरल कैंडिडाइज पैदा हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फंगन कैप्सूल इस्तेमाल करना बेस्ट है। और ये कैप्सूल ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये कैप्सूल इसोफिगस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसोफिगस मैदे से आने वाली नाली को कहते हैं। अगर व्यूअर्स उस नाली में इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए फंगन कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन है। व्यूअर्स, फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से नाखून काले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स, फंगल इन्फेक्शन बाजों का रानों के अंदरूनी तरफ दाग या रेशनर पैदा हो जाते हैं, तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी व्यूअर्स, इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। मतली और उल्टी हो सकती है, सर में दर्द और सर का चकराना हो सकता है, मुंह का जायका तब्दील हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना भी ये भी साइड इफ़ेक्ट है, पेट में दर्द हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स, दस्त का लगना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट, जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट पैदा होता है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। व्यूअर्स, अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, एक हफ्ते में एक कैप्सूल इस्तेमाल होता है और एक माह में 4 कैप्सूल इस्तेमाल करें। यानी व्यूअर्स, एक हफ्ते में एक कैप्सूल इस्तेमाल करें और इसी का नतीजा 4 से 5 हफ्तों बाद आपके सामने आएगा। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात। और अब जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी वो लोग जो इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, हाइपर सेंसिटिव लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स, जो लोग इस कैप्सूल के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।